हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ेंगे कारक और उसके भेद एवं विशेषताएं। ये कारक का परिचय, उसका भेद और विशेषताएं। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध होता है, ठीक है, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से संबंधित है, जैसे राम से खाना खाया जाता है। तो अब ये संज्ञा है राम या फिर मैं, ये सब संज्ञा है। अब इससे जो ये जैसे मैं, राम से जैसे ये से है ये वाला तो अब इससे जो पूरे शब्द में मिल रहा है, इसे ही कारक कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे कारक कितने होते हैं। 8 प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए संबोधन नहीं, अपादान से संबंध का की रा री रे, ठीक है। अधिकरण मैं पर और संबोधन है हेलो, मतलब कुल मिला के इससे संबोधन हो। अब देख लेते हैं कैसा है कर्ता कारक। कर्ता कारक तो विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता ने, मैंने पहले बताया, तो विभक्ति चिन्ह ने है। जो वाक्य में जो शब्द कार्य करने वाले के अर्थ में आए, मतलब कार्य करने वाले के अर्थ में आए। अब 2 टाइप के होते हैं कर्ता कारक। एक होते हैं अप्रत्यय कर्ता कारक, एक होते हैं सप्रत्यय कर्ता कारक। ने विभक्ति का अभाव, मतलब गायब हो जाए, ठीक है। इसे प्रधान कर्ता कारक भी कहा जाता है। और एक होता है युक्त, मतलब उसमें ने लगा हो, जैसे राम ने पानी पी। एक होता है जो गायब हो जाए, मतलब अभाव हो। तो राम मोहन खाता है, तो मोहन, अब मोहन खाता है, इसमें ने आना चाहिए, लेकिन ये गायब है, तो अप्रत्यय कर्ता कारक। ये हो गया सप्रत्यय कर्ता कारक, ठीक है। इसमें प्रधान कर्ता कारक भी कहा जाता है, इसे अप्रधान कर्ता कारक भी कहा जाता है, ठीक है। क्रिया लिंग वचन पुरुष कर्तानुसार होते हैं। क्रिया लिंग वचन पुरुष कर्मानुसार होते हैं। इसमें क्या है? कर्मानुसार होते हैं, इसमें कर्ता के अनुसार होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें देख लेते हैं ने का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जब क्रिया सकर्मक तथा सामान्यभूत, आसन्नभूत, पूर्णभूत, हेतुभूत, संदिग्धभूत और कृतवाचको ही, तो ठीक है, जितने भी ये भूतकाल हैं उतने उनमें, ठीक है। और ये सकर्मक क्रिया और कृतवाच का हो तो ने आएगा, ठीक है। जैसे राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई है, राम ने रोटी खाई थी, राम ने रोटी खाई होगी, ठीक है। केवल अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर शेष 5 भूतकाल में ने का प्रयोग होता है, तो ठीक है। ने का प्रयोग सभी भूतकाल में हो गए, तो अपूर्ण को छोड़कर, ठीक है। संयुक्त क्रिया दोनों खंड सकर्मक हो या अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में ने प्रयोग होता है, ये तो ठीक है, ठीक है। सबको संयुक्त क्रिया में दोनों खंड जब सकर्मक हो, इसको भी छोड़ के और अपूर्ण भूत छोड़ के, सब में ने का प्रयोग होता है। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाए, तब भी ने का प्रयोग हो गया। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाए, तब भी उसने लड़ाई लड़ी, तो ने आ गया, ठीक है। कि प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में ने का प्रयोग होता है, ठीक है। उसने 5 रुपया दिलवाया, ठीक है।
पढ़ते हैं कर्म कारक को। तो कर्म कारक की व्यक्ति क्या है? को। ठीक है। अब जब विशेषण संज्ञा के रूप में हो और कर्म में को का प्रयोग अनिवार्य हो है तब कर्म कारक होता है। तो बड़ों को पहले आदर दो। ठीक है, बड़ों को पहले आदर दो। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है। और भगाना, जगाना, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना शब्दों से को की विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य ने जिस शब्द से ही क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है। जब साधन भूत जुड़ा हो तो कर्ण कारक होते हैं। ठीक है। कर्ण कारक की विभक्ति क्या है? से है। ठीक है, कर्ण कारक की विभक्ति क्या है? से है। और कर्ण कारक क्या है? वाक्य के जिस शब्द से क्रिया का संबंध का बोध हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। ठीक है, क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। ठीक है। जब साधारण भूत जुड़ा हो तो उसे कर्ण कारक प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे वह खिलाड़ी से वृक्ष काटता है। ठीक है, किंतु जब अलगाव के प्रत्यय हो तो अपादान हो जाता है। जब देखो, जब जुड़ाव की बात होगी तो क्या होगा? कर्ण कारक हो जाएगा। और जब अलगाव की बात होगी, जैसे पेड़ से फल गिरा या गिरता है तो क्या होगा? अपादान हो जाएगा। इसमें विभक्ति चिन्ह से होता है, बताइए। के द्वारा, के जरिए भी इसमें प्रयुक्त होता है। के द्वारा, के जरिए भी आ जाता है। ठीक है। पाँव, कान, मुँह, प्यास, जाड़ा, आँख शब्द में एक वचन कारण पर सप्रत्यय युक्त होता है। एक वचन का प्रयोग आप और अप्रत्यय युक्त हो तो बहुवचन प्रयोग होता है। वह प्यास से मर रहा है, वह प्यासों मर रहा है। तो इसका मतलब समझे। देखो, ये शब्द आएंगे जैसे पाँव हो गया, कान हो गया, मान हो गया, कान हो गया, और जाड़ा और शब्द में एक वचन। ठीक है, कर्ण कारक सप्रत्यय मतलब उसमें से लगा होगा। जैसे एक वचन है, वह प्यास से मर रहा है। और जब ये एक वचन का प्रयोग अप्रत्यय हो तो बहुवचन का प्रयोग होता है। लेकिन जब अप्रत्यय हो तो बहुवचन का प्रत्यय होता है। तो अप्रत्यय हो तो बहुवचन, वह प्यासों मर रहा है। अब ये बहुवचन हो गया तो अप्रत्यय मतलब कि अब से नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, लेकिन माना जाएगा कर्ण। अब जिसके संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए और जिसका कुछ दिया जाए का बोध उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, क्या है संप्रदान कारक? जिसके लिए कुछ किया जाए, मतलब किसी के लिए कुछ किया जाए और जिसके लिए ही कुछ दिया जाए का बोध हो उसे संप्रदान कारक। जैसे को विभक्ति है इसकी, संप्रदान में को के लिए, मतलब देखो, राम मोहन को रुपए देता है। तो जिसके लिए कुछ किया जाए मतलब मोहन के लिए कर रहा है, जिसको कुछ दिया जाए, क्या दे रहा है? रुपए दे रहा है, तो आ रहा को। ठीक है। कर्म कारक में को का अर्थ है के लिए। ठीक है, संदर्भ में नहीं होता है। जैसे राम मोहन को मारता है, के जो कर्म कारक में जो को है वो के लिए अर्थ में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये संप्रदान में होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कर्म में भी तो को आता है। ठीक है, संप्रदान में भी को आता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ये के लिए है, लेकिन कर्म कारक में ये के लिए नहीं होता है। ठीक है, समझ गया। जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कुछ कोई कार्य किया जाता हो वहाँ संप्रदान कारक होता है। वहाँ संप्रदान कारक होता है। जिससे कुछ दिया जाता है और जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं।
ठीक है। के हित, ठीक है, के हित, के वास्ते, के नामित प्रत्यय युक्त अव्यय भी संप्रदान कारक ही होते हैं। ठीक है, जब किसी के लिए किया जाएगा कुछ तो संप्रदान कारक ही आएगा इसमें। तो अब पढ़ते हैं अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होने का भाव प्रकट हो जाए, अपादान। ठीक है, पृथक के बोध में से विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे पेड़ से गिरा, हिमालय से गंगा निकलती है, तो ये सब क्या है, अलग हो रहे हैं, तो क्या आएगा, अपादान आएगा। अब संबंध कारक पढ़ लेते हैं। तो संबंध कारक जब संज्ञा के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ लगाव संबंध प्रतीत हो तो उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में किसी अन्य शब्द के साथ लगाव संबंध प्रतीत हो तो उसे क्या कहते हैं, संबंध। ठीक है, संबंध दिखाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसमें विभक्ति क्या है, का, के, की, रा, री, रे। ठीक है, विभक्ति के स्थान पर बहुधा वाला प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे चांद वाली थाली, राम वाला घर। तो ये क्या है, राम वाला घर संबंध दिखा रहा है ना, इसमें वाला काफ़ी चीज़ें में आता है जब स्थान के रूप में होता है। और जब सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक में, जब संबंध कारक हो और सर्वनाम की स्थिति में तो रा, री, रे, ना, ने, नी। जैसे मेरा लड़का, तुम्हारा घर, मेरी पगड़ी। ठीक है, और मुहावरेदार प्रयोग में भी होता है, होली की होली, रात की रात, कान का कच्चा। तो क्या है, संबंध दिखा रहा, रा, का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, और संबंध अधिकार और देने के अर्थ में बहुधा संबंध कारक होता है, जैसे ब्राह्मण को दक्षिणा दो, मोहन को बाल बच्चा नहीं है। ठीक है, मोहन को बाल बच्चा नहीं है। ठीक है, संबंध कारक समझ में आ गया। फिर से एक बार समझ, जो जिस संबंध संज्ञा और सर्वनाम में जो अन्य शब्द से संबंध प्रकट करे उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका का, की, रा, री, री है। ठीक है, बस सीधा सीधा सा है। अब कहीं वाला आ जाता है तब भी वही होगा, जहाँ पर रा, री, री, रे आ जाएगा समर्पण के साथ तब भी संबंध कारक होगा। मुहावरेदार में भी संबंध कारक आ जाता है, और संबंध अधिकार देने का अर्थ में भी संबंध कारक आता है कि दो ब्राह्मण को दक्षिणा दो, मोहन को बाल बच्चा नहीं है, तो मतलब अधिकार, तो उसे भी दो। ठीक है, क्रिया और आधार के सूचित करने वाली संज्ञा सर्वनाम को स्वरूप बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। और तो क्या है अधिकरण कारक, फिर से देख लेते हैं। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा, ठीक है, और सर्वनाम को स्वरूप बताने वाला कारक अधिकरण कारक होता है। जैसे विभक्ति का लोप भी हो सकता है, विभक्ति का लोप भी हो सकता है। लड़का दरवाजे दरवाजे घूम रहा है। ठीक है, इसमें विभक्ति गायब हो सकती है। तो अधिकरण में क्या होता है, मैं और पर। नाव जल में तैरती है। ठीक है, नाव जल में तैरती है। ठीक है, तो विभक्ति का लोप हो जाता है। लड़का दरवाजे दरवाजे घूम रहा है, लड़का दरवाजे दरवाजे पर घूमना भी आ सकता था। ठीक है, अब आखिरी है जो है संबोधन। इसमें क्या है, संज्ञा के जिस रूप में किसी पुकारने या संकेत करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे संबोधन कारक का चिन्ह तो सीधा ये है, हे राम। ठीक है, विभक्ति हे, अरे, रे, हो, अजी, अहो, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ठीक है, और बस यही संबंध कारक है। इसी के साथ पूरे कारक ख़त्म होते हैं। Thank you. Please like, subscribe and comment. Thank you.